आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आसानी से हल हो जाएगी वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी, सीनियर सिटीजन की मदद के लिए सरकार ने शुरू किया है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा दोहरा लाभ। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को जल्द मिल सकती है राहत, कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल से नीचे लुढ़का। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब महंगा हो जाएगा कार खरीदना, मर्सिडीज, मारुति और ऑडी ने किया है दाम बढ़ाने का ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, अब पहले से मुकाबले ज्यादा आसानी से मिलेगा लोन। एसबीआई ने अडानी कैपिटल से की है सौदेदारी, क्या है पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एसबीआई ने अडानी कैपिटल के साथ मिलाया है हाथ, अब किसानों को इन कामों के लिए आसानी से मिलेगा लोन। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश के किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए सह ऋण भागीदारी के रूप में अडानी कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। एसबीआई ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा है कि एसबीआई ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण की खरीद के लिए लोन प्रदान करने के लिए अडानी समूह को यहाँ पर एनबीएफसी शाखा अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि कृषि कार्यों में दक्षता और यहाँ पर फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। वह एसबीआई ने कहा है कि ये साझेदारी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मशीनरीकरण को अपनाने में देश के किसानों की मदद करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से जल्द मिल सकती है राहत, कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल से नीचे लुढ़का। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का जो दाम है वो $70 प्रति बैरल से नीचे फिसल गया है। वही शुक्रवार को जो क्रूड का भाव था वो यहाँ पर ब्रेंट जो क्रूड का भाव था वो $70 प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया। वह $69.80 प्रति बैरल का कारोबार कर रहा था। वही WTI क्रूड की कीमत 0.30 चढ़कर ये $67.70 प्रति बैरल हो गए। वह कच्चे तेल में गिरावट से देश में पेट्रोल डीजल का भाव घट सकता है। वही तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ पर जारी कर दिए हैं। वह देश की प्रमुख तेल कंपनियां IOCL और BPCL और HPCL ने फ्यूल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को दिल्ली में वेट दर 30% से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वेट दर 30% से घटाकर 19.4% यहाँ पर कर दी गई। बता दें आपको कि दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है उसमें ₹8 की यहाँ पर गिरावट कल आई थी। आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में ₹5 पेट्रोल में और ₹10 डीजल में कटौती करने का ऐलान किया था। उसके बाद देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। वही दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम ₹8 यहाँ पर कम हुए, यानी ₹8 कम ये हुआ है। 3 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹55.41 प्रति लीटर और डीजल ₹86.67 प्रति लीटर मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, तब आसानी से हल हो जाएगी वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी, सीनियर सिटीजन की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हुआ है शुरू। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी से ना जूझना पड़े, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके आज के समय में कई ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें समझना और पूरा करना सीनियर सिटीजन के लिए काफी दिक्कतों से कम नहीं है, क्योंकि हर उम्र के लोगों को अलग अलग मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय, कानूनी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोविड के दौरान जब बाहर निकलना मुमकिन नहीं था, उस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये परेशानी और भी बड़ी है। वही PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2050 तक लगभग 20% बुजुर्ग आबादी यानी 300 मिलियन से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक होने की उम्मीद यहाँ पर है। वही अगर हम एक उदाहरण के साथ बात करें तो साल भर में पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुद जाकर ये करवाना नामुमकिन है। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को ऐसी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है जिससे वो अपने घर से ही ये काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही देश में बुजुर्ग का समर्थन करने की बढ़ती आवश्यकताओं को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने देश में पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर 14567 यहाँ पर इसे एल्डर लाइन से भी कहा जाता है, ये शुरू की है, यानी 14567 नंबर यहाँ पर जारी किया है, जिसके जरिए उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ
और समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। नंबर यहाँ पर ये रिलीज किया है। वह टोल फ्री नंबर के जरिए बुजुर्ग पेंशन के मुद्दों और कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भावात्मक समर्थन प्रदान यहाँ पर करता है। साथ ही यहाँ पर दुर्व्यवहार के मामलों में भी इसे संज्ञान में ये नंबर यहाँ पर लेता है। वही बेघर बुजुर्ग को सुरक्षित करने की भी कोशिश यहाँ पर ये करता है। वो ये बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो दिल्ली में आज ही बनवा ले सर्टिफिकेट वरना 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा आपका लाइसेंस। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बावजूद इसके राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में इतना अच्छा सुधार नहीं देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर दिल्ली और दूसरे राज्यों को लेकर लगातार फटकार लगा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से विकल्प प्रदूषण को कम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको और सख्ती के साथ अमल में यहाँ पर लाया जाएगा। वही दिल्ली के पर्यावरण विभाग की ओर से यहाँ पर विकल्प प्रदूषण को कम करने के लिए उसको रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन यहाँ पर चलाया हुआ है। वही सरकार की ओर से इस कैंपेन के तीसरे चरण की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन सभी वाहनों पर पैनी नजर रखे हुए जो कि वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं या फिर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी ऐसे वाहनों को जिन्होंने प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं कराया है उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वही दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इस तरह के वाहनों जो वाहन के चालक है उनके ऊपर और उनके मालिकों पर न केवल भारी भरकम जुर्माना लगा रहा है बल्कि उनके जो लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड करने की कार्रवाई कर रहा है। प्रदूषण से खराब होती है दिल्ली की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभाग लगातार पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने वाले वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना तो लगा ही रहा है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी यहाँ पर 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो महंगा हो जाएगा कार खरीदना, मारुति, मर्सिडीज और ऑडी ने दाम बढ़ाने का किया है ऐलान। साल 2022 में अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा कीमत देनी होगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी समेत लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां मर्सिडीज बेंज इंडिया और इसके अलावा ऑडी अगले वर्ष से वाहनों की कीमतों में वृद्धि करेगी। इस वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी है। वही मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को शेयर बाजार को ये जानकारी यहाँ पर दी है। वह कंपनी ने कहा है कि अलग अलग मॉडल के लिए मूल्य वृद्धि अलग अलग होगी। वही मर्सिडीज बेंज ने अपने वाहनों की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि ऑडी ने अपनी सभी गाड़ियों के दाम पर 3% तक की बढ़ोतरी का ऐलान पहले ही कर दिया है। वही मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि पिछले साल में यहाँ पर कच्चे माल और लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए कंपनी के लिए मूल्य वृद्धि का जरिया एक्स्ट्रा लागत का कुछ भार को ग्राहकों पर डालने का अनिवार्य यहाँ पर उनको मतलब उसका कुछ भार है वो यहाँ पर ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है। वही मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा है कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को लेकर ही लागत में भरपाई के लिए केवल चुनिंदा मॉडलों की ही यहाँ पर एक्स शोरूम कीमतों में जनवरी 2022 से 2% की वृद्धि यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा ऑडी ने भी कीमतों में 3% का इजाफा करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वही रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, रेल टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आईआरसीटीसी ने बदले हैं नियम। कोरोना काल में ट्रेनों के परिचालन को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे धीरे धीरे वापस लिया जा रहा है। वे ट्रेनों को फिर से उनके पुराने नंबरों के साथ ही चलाया जा रहा है। स्पेशल टैग वापस लिया जा चुका है। वही ट्रेनों में पका हुआ खाना भी अब यात्रियों को मिलना शुरू हो चुका है। वह रेल यात्रियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के तौर तरीके में भी बदलाव किया जा रहा है। वही टिकट काउंटर पर अब लंबी लंबी कतारें नहीं लगती है। वही रेल यात्री अब आईआरसीटीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर यात्रा कर रहे हैं। अगर आप भी रेल यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी के वेब पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उनको पहले अपना एक आईडी नंबर यहाँ पर आईडी बनानी पड़ती है, जिसमें आईडी बनाने वाले का ईमेल और मोबाइल नंबर उसमें मांगा जाता है। लेकिन टिकट बुकिंग का प्रोसेस को यहाँ पर जो टिकट बुकिंग का प्रोसेस है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर आईआरसीटीसी ने नियमों में कुछ बदलाव किया है। वह रेल सफर करने के लिए यहाँ पर यात्री आईआरसीटीसी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर टिकट बुक करने के लिए यात्री को पहले अपनी एक आईडी यहाँ पर पासपोर्ट बनाना होगा, एक आईडी और पासपोर्ट बनाना होगा। वही यहाँ पर आईडी बनाने के लिए यात्रियों को अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ती है। वही ईमेल और मोबाइल नंबर का ऑनलाइन ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बाद ही यात्री अपना टिकट बुक कर सकते हैं। वही रेल यहाँ पर भारतीय रेल देश भर में यहाँ पर कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर चुका है। ऐसे में आईआरसीटीसी के वेब पोर्टल पर टिकट बुकिंग भी बढ़ती जा रही है। वे लगभग 8 लाख लोग रोजाना रेल से टिकट बुक कर रहे हैं। ऐसे में आईआरसीटीसी अब टिकट बुक करने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
वो अब वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद ही अब यात्रियों को ऑनलाइन टिकट यहाँ पर जो यात्रियों का है वो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट से मिल सकेगा। वही IRCTC के अधिकारी के मुताबिक दरअसल कोरोना काल के दौरान कई अकाउंट निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी बिहार समेत 7 राज्यों में पहले लगेगा जाइडस कैडिला का टीका, अंतिम चरण में है तैयारी। जाइडस कैडिला का कोरोना टीका जोकोविड का इस्तेमाल पहले उत्तर प्रदेश बिहार समेत 7 राज्यों में किया जाएगा। इन राज्यों में उन जिलों की पहचान करने को कहा गया है जहां पात्र लोगों की संख्या ज्यादा हो, उन्हें टीका की एक खुराक भी यहाँ पर जिन्हें नहीं मिली हो। वही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहाँ पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशकों के साथ हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 7 राज्यों में उन जिलों की पहचान करने के लिए कहा जहां पहली खुराक नहीं लेने वालों के पात्र लोगों की संख्या ज्यादा है, ताकि उन्हें जो जोकोविड वैक्सीन है उसकी खुराक यहाँ पर दी जा सके। ये 7 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। वही सूत्रों ने बताया कि जोकोविड की फिलहाल 7 राज्यों में ये 22 को ये लगाया जाएगा। ये पहला ऐसा टीका है जिन्हें भारत के औषधि नियामक ने 12 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के लिए लगाने की मंजूरी दी है। वही जोकोविड लगाने के लिए परीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। वही केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने बताया कि केंद्र के घर घर टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक के चलते 30 नवंबर तक पहली खुराक लेने के मामलों में 5.9%, जबकि दूसरी खुराक लेने के मामलों में 11.7% की वृद्धि हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो व्हाट्सएप के जरिए अब आप बुक कर पाएंगे उबर कैब, ऐप की नहीं होगी जरूरत। उबर यूजर्स के लिए राहत भरी खबर निकल कर है। दरअसल उबर की सर्विस लेना अब और आसान होने वाला है। दरअसल कंपनी ने ऐलान किया है कि यूजर्स अब कैब को व्हाट्सएप के जरिए भी बुक कर सकते हैं। वही इस सुविधा के लिए उबर और व्हाट्सएप ने गुरुवार को पार्टनरशिप की घोषणा की। वही यूजर्स अब उबर ऐप की यूजर्स को यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। यूजर्स रजिस्ट्रेशन, यात्रा की बुकिंग से लेकर यात्रा की रसीद प्राप्त करने तक सभी कुछ यहाँ पर सब कुछ चैट के माध्यम से बुक कर सकेंगे। वही बयान के मुताबिक अब उबर राइड को बुक करना व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजना जितना आसान हो जाएगा। वही पहले इससे जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर पायलट बेसिस पर लखनऊ में सर्विस शुरू की गई है। उबर की सर्विस को व्हाट्सएप पर बुक करने की सुविधा सबसे पहले लखनऊ में शुरू हो रही है। इससे पहले लखनऊ के उत्तरी भाग में पायलट बेसिस पर इसे शुरू किया जा रहा है। जल्द ही देश के दूसरे शहरों में भी इसकी यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो केंद्र सरकार की नौकरियों पर बड़ा अपडेट अब होगा सिर्फ एक ही कॉमन एग्जाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा एक ही परीक्षा अब आयोजित यहाँ पर की जाएगी। वही कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना संयुक्त पात्रता परीक्षा को इसी साल शुरू करने की थी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। वही उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा ताकि किसी को असुविधा न हो। वही उन्होंने शुरुआती चरण में बैंक, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े पदों को इस परीक्षा में शामिल करने का ऐलान यहाँ पर किया है। वे आगे चलकर इसको व्यापक बनाने का भी ऐलान उन्होंने किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 1255 पदों पर निकली है बम्पर भर्तियां। अगर आप इस सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले यहाँ पर 1255 विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन मांगे थे। वही एमपी हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट 2021 के तहत 1200 से ऊपर पदों के लिए स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की भर्ती यहाँ पर होनी है। इसके लिए कुछ समय पहले ही प्रकाशित यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन पदों पर 30 नवंबर से जिनके पदों पर है जो यहाँ पर इन पदों पर जो आवेदन है वो यहाँ पर 30 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है। आप भी यहाँ पर एमपी हाईकोर्ट के इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हो तो आप जो एमपी हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही कुल पद यहाँ पर 1255 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड के 2 के 205 पद है। वही 3 के लिए 108 और 11 के लिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 के लिए यहाँ पर 11 पद इसके अलावा ये है। टोटल 1255 यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं। वही इसके अलावा यहाँ पर एमपी हाईकोर्ट के इन पदों पर आवेदन करने के कैंडिडेट की जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 577 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, जबकि अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को 777 रुपये का भुगतान यहाँ पर चुकाना होगा। वही सरकारी नौकरी के पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर इसकी चयन यहाँ पर होगा। वही पहले प्री परीक्षा होगी, फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेंस एग्जाम यहाँ पर देना होगा। अन्य किसी भी विषय की विस्तार से जानकारी पाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।